सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता कि आप सब मज़े में होंगे। ये दुनिया का खूबसूरत देश स्वीडन है, उसकी कैपिटल है स्टॉकहोल्म। वहाँ पे वॉकिंग टूर है, थोड़े दिन के लिए गए थे वहाँ पे फिनलैंड में, स्वीडन में, और आपको वीडियो में थोड़ी शेयर करते हैं कैसी सिटी है। और ये पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे क्राइम दर बहुत कम है, अब वो नहाने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत खुशहाल हैं। जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो लोगों का बहुत ख्याल रखती है। एजुकेशन के मामले में, मेडिकल के मामले में ये फ्री है। और ये गामनास्थान है स्टॉकहोल्म सिटी सेंटर में, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है और ये शॉपिंग सेंटर है। जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान यहाँ से भी खरीद कर ले जाते हैं, जैसे टी शर्ट है और कोई घर का सामान है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। वो इस बाज़ार में बहुत रश होता है गर्मियों में, खास करके जब समर होती है। आगे पीछे भी चलता रहता है लेकिन ज़्यादा। और ये दूसरा शहर है माल्मो, ये तीसरे नंबर पे शहर है। पहले नंबर पे शहर है स्टॉकहोल्म, उसके बाद है गोथनबर्ग, उसके बाद ये आ जाता है माल्मो। ये डेनमार्क के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और ये फिनलैंड का एयरपोर्ट है, यहाँ से फ़्लाइट चेंज की थी और अभी वेट कर रहे हैं और फ्लाइट पकड़ने के लिए। आजकल इंडिया से लोग स्टडी बेस पे भी फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि कनाडा में भी बहुत ज़्यादा रश है स्टूडेंट का और इंग्लैंड में भी। इसी वजह से लोगों का जो रुझान है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री पे चला गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सस्ती है, फीस कम है, और वहाँ यहाँ पे अगर आदमी स्टडी कर लेता तो उसको पीआर इजी मिल जाती है। इसी वजह से लोग इन्हीं कंट्री में आ रहे हैं। और यहाँ का एक फ़ायदा और भी है, अगर आदमी को पीआर मिल जाती है तो काम ढूंढना भी थोड़ा आसान है, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है, लोग कम लोग हैं, अपने लोग, उनकी भर्ती भी कम है, उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से लोगों को इजी जॉब मिल जाती है। ये फिनलैंड है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी का सुपर स्टोर है। और यहाँ पे तो यूरो चलता है, जो 1 यूरो इंडिया के करीब करीब 90 रुपये का पड़ता है। जो अगर तो आप इंडिया से यूरो लेकर आते हो तो फिर तो आपको चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास पाउंड है या डॉलर है या और कोई करेंसी है इंटरनेशनल, वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। लेकिन अगर तो आप एयरपोर्ट पे चेंज कराओगे तो उसकी कमीशन होती है और आपको रेट भी थोड़ा कम मिलता है। अगर आप इंडिया से लेकर आते हो तो फिर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, तो आपको रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती, और दूसरे नंबर पे आपको कमीशन नहीं देनी पड़ती और आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है। इसी वजह से जब भी आओ तो करेंसी यहीं कराओ। ये स्वीडन की मेट्रो है, बहुत क्लीन है और पूरे स्टॉकहोल्म को ये कवर करती है। और इस आप डेली टिकट भी ले सकते हो, वन वे टिकट भी ले सकते हो, मंथली पास भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी उम्र कितनी है और आपका रूट क्या है। अगर तो आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है फिर तो आप इन कंट्री में विदाउट वीज़ा आ जा सकते हो, काम भी कर सकते हो, घर भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यूरोप का पासपोर्ट नहीं है, इंडियन पासपोर्ट है, या पासपोर्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट है, या और किसी कंट्री का पासपोर्ट है, तो फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर आपने शेंगन वीज़ा ले लिया फिर आप उसी वीज़े पे भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर सिंगल वीज़ा लिया तो फिर आप जिस कंट्री का वीज़ा लोगे वहीं पे जा सकते हो। उसमें भी थोड़ा फ़र्क होता है, एक सिंगल एंट्री होती है, एक मल्टीपर्पज़ एंट्री होती है। अगर आप सिंगल एंट्री लेकर आए हो तो उसमें थोड़ा फीस तो कम होती है, लेकिन आप एक बार अगर इन होगे तो उसके बाद अगर कंट्री छोड़ दी तो दोबारा उस कंट्री में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मल्टीपर्पज़ तुसी वीज़ा लिया है तो फिर आप जब मर्जी चाहो, जिस दिन का वीज़ा वैलिड है उस दिन में आप कितनी मर्जी बार आ जा सकते हो, आपको कोई रुकावट नहीं है। फिनलैंड की जो लैंग्वेज है तो फिनिश है, लेकिन यहाँ के लोग स्वीडिश और इंग्लिश भी जानते हैं। जो स्टूडेंट आते हैं उनके भी कोर्स ज़्यादातर इंग्लिश में भी है। अगर और जो स्वीडिश कंट्री है वहाँ पे तो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्वीडिश है, लेकिन वहाँ भी हर एक आदमी इंग्लिश जानता है। तकरीबन जो भी नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये सभी लोग इंग्लिश जानते हैं। कोई बहुत कम हो गए जो नहीं बोल सकते, वरना हर एक आदमी इतनी इंग्लिश बोल लेता है। आप किसी बच्चे से भी बात करो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको अगर नए आए हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इन कंट्री में काम करना चाहते हो तो आपको यूनियन का लेबर यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा। उसकी थोड़ी फीस होती है मंथली,
अगर वो फीस आप भर देते हो और 1 साल तक आप काम करते रहते हो, तो अगर आपका काम छूट जाता है तो फिर आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। कई कंट्री में 80% देते हैं, कई कंट्री में 85% देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत है। आदमी को चिंता नहीं होती, अगर काम छूट गया तो फिर वो आपको पैसे शुरू कर देते हैं। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये हर बार टॉप पे आती है, क्योंकि इनके घर बार रहने का स्टैंडर्ड है अच्छा है, और गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको कोई ना कोई फ्री कोर्स देती है, आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई काम सीख सकते हो। उसका मतलब ये तब आदमी थोड़ा बिजी रहे और उसका जो ख्याल है वो काम पे रहे, काम ढूंढने में। और वेला आदमी तो आपको मालूम है, अगर काम नहीं है तो आदमी दिमाग वो शैतान की तरफ ही जाता है। जो नॉर्वे है वो 100% यूरोप यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन उनका आपके पास अगर वीज़ा तो आप नॉर्वे में भी काम कर सकते हो। लेकिन जो फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्वीडन है, ये पूरा यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। आप यहाँ का पासपोर्ट लेकर भी कहीं भी काम कर सकते हो। इन कंट्रियों को रहने का यही फ़ायदा भी, अगर आदमी के पास पासपोर्ट मिल गया तो आप 28 कंट्री में कहीं भी काम कर सकते हो और घूम भी सकते हो, रह भी सकते हो। जब चाहो आप किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, आपको कोई रुकावट नहीं है। यूरोपियन पासपोर्ट देने के लिए ज़्यादातर लोग पुर्तगाल जाते हैं। उनको मालूम है अभी पुर्तगाल में कमाई कम है, लेकिन वो सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर थोड़ी कमाई कम भी हो गई, वहाँ पे 5-6 साल रहकर अगर पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल गया या PR मिल जाती है तो आप कहीं भी शिफ्ट हो सकती हो। ज़्यादातर जो लोग अमेरिका से यूरोप में रहना चाहते हैं, वो ज़्यादातर लोग पुर्तगाल ही आते हैं। वहाँ का पासपोर्ट लेकर फिर वो यूरोप में कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका वाले भी अगर किसी और कंट्री में रहना चाहते तो उनको भी वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से वो पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते हैं। वो सबसे यूरोप में ईजी मिल जाता है। थोड़ी परेशानी तो होती है नए आदमी को काम ढूंढने में। अगर आपके थोड़े लिंक बन जाए, जहाँ आपको कोई हाथ में कोई आपके आर्ट है, कोई हुनर है, तो आप वहाँ भी सेट हो सकते हो। हाँ, अगर 15-20 हज़ार यूरो का आप कोई खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, आप खोल कर भी अपनी इनकम का साधन बना सकते हो। पुर्तगाल से और इटली से बहुत ज़्यादा लोग इंग्लैंड में शिफ्ट हुए थे, जब डिवोर्स नहीं हुआ था यूरोप यूनियन का और इंग्लैंड का। लेकिन आजकल वो शिफ्ट नहीं हो सकती, इसी वजह से लोग पुर्तगाल का पासपोर्ट लेकर जर्मनी में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते।